नमस्कार साथियों। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ वी, क्यूएमएस, आईएमएस, प्रोडक्शन, क्यूए, क्यूसी, आरएनडी, ये डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये आईएस और आईएटी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर क्या हो सकते हैं, या आप किस फील्ड में जा रहे हैं, आप चाहे क्यूए में जा रहे हो या क्यूसी में जा रहे हैं या क्यूएमएस में जा रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर क्या रहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको पता ही है, सेल्फ अबाउट यू, अपने बारे में बताइए। अपने बारे में बताइए, अपने बारे में, अपनी जो भी हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, जो आपको परफेक्ट आती है उस भाषा में जवाब दीजिए और प्रॉपर जवाब दीजिए। इसमें सबसे पहले बताना है आपको बेसिक अपने बारे में, अपनी एजुकेशन और लास्ट क्वालिफिकेशन और वर्क। आप वर्क क्या करते हैं, आप किस कंपनी में, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और क्या क्या आप कर सकते हैं वो बताना है। तो उसी में ही आपको जो भी इंटरव्यूअर है, आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपको समझ जाएगा कि मेरे को बंदे से क्या पूछना है और कहाँ लायक है ये। तो जो भी आप कार्य करते हैं और जो आपको नॉलेज है वो सारा सेल्फ अबाउट में बताना है। आप जब अपने बारे में बताएं तो सारा वहां रखना है कि मैं ये कार्य कर लेता हूँ, ये करता हूँ, ये काम कर सकता हूँ। तो इसी में बात करते हैं पहले बी, बिजनेस एक्सीलेंस। बिजनेस एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है, जो भी इस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, तो जो इंटरव्यूअर है, जो कंपनी का मालिक है, जो भी इंटरव्यू लेना जा रहा है, वो आपसे रिगार्डिंग पूछेगा आप रिजेक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, डाउन टाइम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कंपनी के लिए एक ऐसा बिजनेस है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे आपसे। तो सबसे पहले आप देखें कि आप बिजनेस को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। अब बात आती है आईएमएस की, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये क्या होता है कि 3-4 स्टैंडर्ड का मिक्स करके बनाते हैं। जैसे मैं बात करूं आईएसओ 9001, आईएसओ 45001, आईएसओ 14001, ठीक है, आईएटीएफ 16949। तो ये स्टैंडर्ड है, इन सारे स्टैंडर्ड की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन और भी कह सकती है, आईएसओ 27001। अब जो कंपनी में स्टैंडर्ड चल रहा है, जो जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं, उनको सबको क्या किया इन्होंने, इंटीग्रेटेड कर दिया, कलेक्ट कर दिया, कलेक्ट करके उन्होंने आईएमएस बना दिया, एक मैनुअल बना दिया। इसी मैनुअल में आपको सारी एक्टिविटी देखी जाएंगी। इसको क्यूएमएस कहते हैं। तो क्यूएमएस ओनली होता है ये 9001 का बोलते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये। तो ये 9001 क्या, आईएसओ 9001, इसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, अब स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं, प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको, है ना। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम डिटेल में समझेंगे। दूसरा होता है क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में आपसे बोले जाएंगे पीपैप, एक पीपैप के बारे में, एसपीसी, एमएसए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स। प्रॉब्लम सॉल्व टूल की बात करें तो हम इसमें आ जाते हैं आपके सेबिटकोसी टूल्स, सिक्स सिग्मा, काइजन, है ना, पोकायोका, इस टाइप के टूल पूछे जाएंगे आपसे और डिटेल में पूछे जाएंगे। तो इस पे आपको क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्यूसी। क्यूसी में आपका जाता है जो इंस्पेक्शन से रिगार्डिंग, जो भी आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे आगे आपको पता होना चाहिए, कैसे कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की कैसे कैलिब्रेट करते हैं, कैसे एक्टिविटी करते हैं, वो सारा हमें पता होना चाहिए। तो अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले पूछा जाता है क्वालिटी मैनुअल आपको आता है क्या, आप वो प्रोसीजर बना लेते हैं क्या, वर्क इंस्ट्रक्शन बना लेते हैं क्या, फॉर्मेट बनाना आता है क्या, आप आईएस और आईएटीएफ के डॉक्यूमेंट से अवेयर हैं। अब देखो, वो इतना तो नहीं पूछ पाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं आते, इतना डीप में तो कोई नहीं जान पाएगा। तो आपसे कुछ कॉमन पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा प्रोसीजर बनाते हैं, जैसे एक प्रोसीजर है तो सब्जेक्ट क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्कोप क्या होता है ना, प्रोसेस ओनर को किसे कहते हैं, प्रोसेस ओनर क्या होते हैं, और जो भी आपके प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या क्या है आपके, है ना। तो आपको प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर होना चाहिए। क्वालिटी डिपार्टमेंट में तो आपको प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर होना चाहिए। जैसे पीपीएम, पीपीएम क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, है ना, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। ये सब आपको कैसे प्रोसीजर्स पता होना चाहिए, कैसे करते हैं, किस क्लोज में आते हैं ये, हम किस क्लोज में अगेंस्ट काम करते हैं, किस क्लोज में कौन सा डॉक्यूमेंट आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनपुट और आउटपुट क्या होता है, जैसे हम बात करें कंट्रोल प्लान शीट की, कंट्रोल प्लान शीट से क्या होता है, जो भी हमारे पीसेस बनते हैं, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट बनती है इसी से ही, ये सारी चीजें। फाइनल इंस्पेक्शन, जब हम फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं तो फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट निकलती है। पीडीआई क्वालिटी प्लान, पीडीआई रिपोर्ट निकलती है। जो पीडीआई क्वालिटी प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग हम पीडीआई रिपोर्ट बनाते हैं। रिजेक्ट और ओके मटेरियल्स, जिसका होता है हमारा
जो भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल स्टेटस, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आपको प्रोसीजर बनाना चाहिए, तो इसमें इनपुट आउटपुट बना सकते हैं। अब इसकी एक्टिविटीज हो सकती है, वो पूछ सकते हैं आपसे रेफरेंस कोई डॉक्यूमेंट्स हैं क्या, डॉक्यूमेंट क्या क्या बना लेते हो आप, तो आप बना लो, हम कंट्रोल प्लान बना लेते हैं, कंट्रोल शीट बना लेते हैं, रिकॉर्ड क्या क्या बना सकते हैं आप, तो ये सैंपलिंग प्लान बना सकते हैं हम, इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना सकते हैं, सेटअप अप्रूवल बनाना आता है मेरे को, लाइन इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाना आता है, पीडीआई रिपोर्ट आता है, ये क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो ये भी आपको क्यूएमएस से पूछ लेगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट पूरा अवेयर है क्या। तो जैसे मैंने बात करी थी आपको क्वालिटी मैनुअल की, तो क्वालिटी मैनुअल आपको से अवेयर है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज आपको है, तो ये क्वालिटी मैनुअल, क्वालिटी प्रोसीजर आप बता सकते हैं इस टाइप से। अगला पूछ सकता है आपसे पीपैप के नाइस में अवेयर हैं आप, यस। तो कितने डॉक्यूमेंट होते हैं, आपको 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके 18 डॉक्यूमेंट तो बोल लिए आपने, 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, उनके नाम पूछ सकते हैं आपसे। तो वो नाम पूछेंगे तो वो आपको पता होना चाहिए, 18-20 डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके, कौन से एप्लीकेबल है, कौन से नॉट एप्लीकेबल है। अब पूछेगा डिजाइन डॉक्यूमेंट्स किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, डिजाइन के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिजाइन है वही डीएफएमई के लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं है। तो वो किसके लिए एप्लीकेबल है, प्रोसेस एफएमई बनाएगा। इसी प्रकार से कंट्रोल प्लान सब कोई बना सकता है, क्योंकि वो प्रोसेस को कंट्रोल करता है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, एमएसए, एसपीसी, डायमेंशन रिजल्ट रिपोर्ट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको आने चाहिए प्रॉपर। अब मैं क्या एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे ये ड्राइंग्स है, ये आपका क्या है, डिजाइन रिकॉर्ड है, इसी के इसके पास होता है आपका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, तो इस प्रकार से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बना सकते हैं आप। इंजीनियरिंग चेंज नोट, इंजीनियरिंग चेंज नोट बना सकते हैं आप ये, ठीक है। अप्रूवल्स, अगर कोई अप्रूवल देते हैं हम, तो कस्टमर से अप्रूवल लेना है तो कैसे अप्रूवल लेंगे, तो अप्रूवल का फॉर्मेट है ये, तो इसी के बाद प्रोसेस फ्लो डायग्राम। तो ये टाइप से आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर बनाना आना चाहिए। तो आप ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर बना सकते हैं, तो आप तो कहेंगे यस, नहीं आते तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से एफएमईए, पीएफएमईए है आपका, है ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पीएचडब्ल्यू, हमें पीएचडब्ल्यू आता है क्या, है ना। एसपीसी है, ये एसपीसी का टूल है, हम एसपीसी बना सकते हैं क्या। तो ये बहुत सारे टूल्स होते हैं, ये आपके ये बना सकते हैं। तो आपसे पूछेगा फॉर्मेट आते हैं क्या, ना, और इंटरनल ऑडिट करना आता है क्या आपको, इंटरनल ऑडिट करना आता है आपको। तो इंटरनल ऑडिट कैसे करेंगे आप, इंटरनल ऑडिट करने के लिए आपको उसकी चेकशीट के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए किस क्लोज में क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ले लेता हूं एक एग्जांपल। जैसे कापा की ऑडिट कर रहा हूं मैं, इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं मैं आईएसओ आईटीएफ की। तो आईएसओ की ऑडिट कर रहा हूं, तो मुझे कापा नॉट इफेक्टिव मिला, कापा नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम थी, किसी का आपका टारगेट था 80% और टारगेट नहीं अचीव हो रहा, और आपको देखेंगे तो किस क्लोज में आएगा, और कापा का इफेक्टिवनेस कैसे चेक करेंगे, वो सारा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब है ओजीटी या क्वालिटी पॉलिसीज या ऑब्जेक्टिव, किस क्लोज के अंतर्गत देखेंगे आप, बहुत सारी चीजें। ओई है, ओई किस क्लोज के अंतर्गत देखेंगे। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ क्वालिटी डिपार्टमेंट में, तो ये क्वालिटी डिपार्टमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, रिस्क एनालिसिस किस क्लोज के अंतर्गत देखेंगे, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, किस क्लोज के अंतर्गत क्या चीज चेक करेंगे, तो ये हमें पूछ सकता है। और वो कह सकता है कि आपने ऑडिट की है, ऑडिट की है तो आपने किस डिपार्टमेंट की ऑडिट की है, आपने ऑडिट की है तो किस डिपार्टमेंट की ऑडिट की है, उसके बारे में पूछ लेगा। चलो ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया, मैंने ऑडिट करिए, वो पूछ लिया आपसे, तो ये सब आपको पूछ लिया जा सकता है। उसके बाद कोड टूल की मैंने बात करी थी। कोड टूल आपके कितने होते हैं, 5 कोड टूल होते हैं। 5 कोड टूल कौन कौन से होते हैं आपको, एमएसए, एसपीसी और पीपैप, और क्या होता है एपीक्यूपी, एफएमईए, ठीक है, एफएमईए, ये 5 कोड टूल होते हैं। इनके बारे में पूरा आपको अवेयर होना चाहिए, आपको जानकारी है क्या। अब डिटेल में पूछ लेगा आपसे, एमएसए में गया, एमएसए पूछ लेगा गेज आर एंड आर क्या होता है, गेज एंड आर कितना होना चाहिए, है ना, वही बोलते हैं ना, गेज आर एंड आर कितना होना चाहिए, 10% से कम होना चाहिए। इफेक्टिवनेस कितना होना चाहिए, एट्रीब्यूट में हम देखते हैं इफेक्टिवनेस कितना होना चाहिए, 90% से ज्यादा होना चाहिए तो इफेक्टिव है। फॉल्स अलार्म कितना होना चाहिए, मिस रेट कितना होना चाहिए, ये सब पूछ सकता है। अच्छा, वो पूछ सकता है गेज सिलेक्शन कैसे करेंगे, है ना, गेज सिलेक्शन कोई टॉलरेंस दे दी, मेरी टॉलरेंस है 18.2 प्लस माइनस 0.2। अब इसके लिए मुझे कौन सा गेज चाहिए, किसकी लिस्ट काउंट का गेज चाहिए, ये पूछ सकते हैं आपसे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है पीपैप में या एसपीसी में सीपीसीपी के कितनी चाहिए, कितना होना चाहिए सीपीसीपी के, तो आप बोलेंगे 1.67 से अबव होना चाहिए,
ठीक है। सीपी और सीपीके में डिफरेंस क्या है, सीपी सीपीके क्या बताता है, सीपी क्या बताता है, सीपीके क्या बताता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप कहेंगे कि सीपी मेरे को प्रोसेस की कैपेबिलिटी बताता है, ये प्रोसेस परफॉर्मेंस बताता है पीपी पीपीके में। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एसपीसी, अच्छा एसपीसी करते क्यों है, एसपीसी करने से क्या बेनिफिट है। आपसे अगर इसी की बात करें एसपीसी में ही, तो पूछ लेगा कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं, कंट्रोल चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, कंट्रोल चार्ट को कैसे, इससे क्या होता है। तो कंट्रोल चार्ट दो प्रकार के होते हैं, एक वेरिएबल कंट्रोल चार्ट, एक एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट, है ना। तो इस टाइप से आप बता सकते हैं। उसके बाद बोलता था प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की बात करें हम, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल वो टूल होते हैं जिसमें आप बात करते हैं क्या क्या, 7QC टूल्स, 80, कापा, रेडबिन एनालिसिस, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल होते हैं आपके कौन कौन से, 5S, काइजन, WI, लीन, जो भी लीन को हम कम करते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग, है ना। इस टाइप से आपके टूल्स होते हैं। गैम्बा ऑडिट, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ये टूल पता होना चाहिए। तो अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया तो आप समझेंगे बहुत अच्छा आपने इंप्रूव किया है। साथियों, ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं, अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं। अगर अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं तो इंप्लीमेंट भी करा सकते हैं। अगर आपको एम्प्लॉय चाहिए तो एम्प्लॉय हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए तो मेरे पास इस आईडी पर सीवी भेज सकते हैं, ये मेरी ईमेल आईडी है। आपके लिए जैसे भी रिलेवेंट जॉब होगी आपको ऑफर किया जाएगा। और जिस कंपनी में एम्प्लॉय चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, इस मेल आईडी पर बता सकते हैं या फोन नंबर कह सकते हैं कि मेरे को ये कैंडिडेट चाहिए, इस कैटेगरी कैंडिडेट चाहिए, ये स्किल होनी चाहिए। मैं उनको कैंडिडेट इंटरव्यू लेके एक्सपेक्ट करके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से इंटरव्यू लेके मैं आपको कैंडिडेट प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप इसका भी फायदा ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये मेरी ट्रेनिंग्स हैं, ये ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं मेरे से, ठीक है। जैसे मैंने बात करी थी सिक्स सिग्मा के कोड टूल की बात करी थी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की बात करी थी, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन पूछा था, वो सारी ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराता हूं मैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे क्वालिटी मैनुअल की। तो क्वालिटी मैनुअल में और क्या क्या होता है, तो हमने बात करी थी पॉलिसीज की। पॉलिसी आपको पता होना चाहिए, पॉलिसी कैसे बनाते हैं, पॉलिसी को कैसे, क्योंकि आप क्यूएमएस के हेड जा रहे हैं, है ना। उसके बाद स्कोप, और जो भी आपके प्रोसीजर्स हैं या कुछ गाइडलाइंस हैं, एसओपीज हैं, वो आपको पूरा बनाना चाहिए। और उनको हम मास्टर लिस्ट में कैसे बनाते हैं, मास्टर लिस्ट बनाना चाहिए, डॉक्यूमेंट कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सारे आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैंने बता दिया इंटरनल का प्लान कैसे बनाते हैं, प्लान वर्सेस एक्चुअल, आप प्लान कैसे बनाते हैं, शेड्यूल कैसे करते हैं, प्लानिंग की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, एनसी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ये सब क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्या रहा है इसका, है ना, इफेक्टिवनेस क्या है आपकी रिपोर्ट का, आपने ऑडिट की उससे क्या बेनिफिट है कंपनी को, तो वो सब बताना पड़ता है आपको। उसके बेनिफिट क्या है, एनसीस के क्या क्लोजेज हैं, क्या समरी है उसकी, वो सब पूछा जा सकता है आपसे। जैसे मैंने बात करी थी फुल फॉर्म से, फुल फॉर्म देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बात करी कोड टूल की, ये कोड टूल है, इनकी ये फुल फॉर्म है, ये भी आपसे इंटरव्यू पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे, जैसे हम बात करते हैं पीआरएम और एमआरएम, ये क्या होता है, परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग और मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग हम एक इंटरनल प्लांट में करते हैं कि हमारी जो प्लांट की परफॉर्मेंस है क्या चल रही है। जैसे मैं बात करूं प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं प्रोडक्शन में ओईई की। ओईई का टारगेट दे रखा है मेरे में 80%, ओई 80% नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही है, क्या रीजंस हैं, उसको हम पता करते हैं। तो ये हमारी ओई इफेक्टिवनेस है। ओई को 3 फैक्टर से मिला के बनती है ओई, क्या, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और यील्ड। यील्ड या क्वालिटी रेट बोलते हैं इसको, टोटल मिला के हमारी होती है ये ओई। ये आपको याद होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, ठीक है। तो ये हमें पता है इसके बारे में, तो ये भी हमें पूछा सकता है, तो पूरा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। एमआरएम जो भी आपके वीकली, मंथली या क्वार्टरली, हाफली, जैसे आपकी कंपनी में शेड्यूल है, प्लानिंग है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। एमआरएम पूरा बिजनेस प्लान रिव्यू होता है, आपकी बिजनेस का प्लान क्या है, आपकी कंपनी का टारगेट क्या है, आप कहां जाना चाहते हैं, तो वो मैनेजमेंट से रिव्यू करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करना है। हम बिजनेस रिव्यू करते हैं पूरा, हमारी कितनी बिजनेस चाहिए, हमें 25 करोड़ की बिजनेस चाहिए, 25 करोड़ की बिजनेस हमने बातों में तो कर दी, क्या इफेक्टिव हो रही है बिजनेस ये, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो आपको इस बिजनेस को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, उस बिजनेस को कैसे अपग्रेड करेंगे,
तो एक मैनेजर लेवल पे जाना है तो आपसे पूछा जाएगा कि मेरी कंपनी की बिजनेस बढ़ाना है, मेरे को ग्रोथ करानी है, कैसे कराएंगे, मेरे कंपनी में रिजेक्शन हो रही है, कैसे कंट्रोल करेंगे आप, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। अगर क्यूएमएस की फील्ड पे जा रहे हैं, क्यूएमएस की फील्ड पे जा रहे हैं, तो आपको ये ऑल क्वालिटी डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव टारगेट्स सेट करना आना चाहिए। टारगेट सेट कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात तो टारगेट सेट कैसे करते हैं, उनके एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, ये सारी एक्टिविटीज होगी। पीपीएस कैसे, पीपीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, पीपीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बताइए कोई, कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मैं बता देता हूँ, आपको पता है तो बताना मेरे को। जैसे पीपीएम का फॉर्मूला होता है रिजेक्शन, जो भी हमारी रिजेक्शन है, डिवाइडेड बाई टोटल इंस्पेक्शन इनटू 100, ये हमारा होता है इसका फॉर्मूला। तो 10 की पावर 6 है ये किसका, पीपीएम का, 10 की पावर 6, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है पीपीएम का। रिजेक्शन परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रिजेक्शन परसेंटेज कैलकुलेट करने का, जो भी रिजेक्शन हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है रिजेक्शन डिवाइडेड बाई टोटल इंस्पेक्शन, जो भी हमने इंस्पेक्शन किया, इनटू 100। ये आपकी रिजेक्शन परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो बाकी ये सब आपको पता होना चाहिए इस टाइप से। अब कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अब आप कहोगे कस्टमर की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या क्या हो सकती है, तो आपको कस्टमर का, जैसे कस्टमर कंप्लेंट आई उसको कैसे हैंडल करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कस्टमर कंप्लेंट आई का आप एडी रेडमेंट आंसर्स कैसे फिल करते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। सीएसआर क्या होती है आपकी, बहुत सारी चीजें हैं। कस्टमर के कंप्लेंट्स को कैसे डाटा एनालिसिस करते हैं, तो ये रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आपसे। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस में अभी बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाती है आपको, तो इसलिए चक्कर में मैं यहीं इसको विराम देता हूं। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सर्विस चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी मेरी सर्विसेज हैं। ओके, गुड।